नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, देखो भाई, हमें एक सीरीज दी हुई है भाई, इस टाइप की सीरीज हमें दी हुई है भाई। अब इस टाइप की सीरीज को सोल्व करने के लिए क्या फार्मूला है वो आज हम करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था अभी, एक क्वेश्चन किया था सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, n/2 इंटू n प्लस में 1, ये था भाई। अब देखो, ये भी क्या नेचुरल नंबर की सीरीज है और ये क्या भी सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी अब ये किस टाइप की सीरीज के लिए था, 1 2 3 4 5 एंड सो। अब इस टाइप की सीरीज का अगर हमें सम निकालना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। और आज क्या सीरीज सेम है, बट इसमें क्या है, इसकी पावर 3 है। अब इसकी पावर 3 है तो इस टाइप की सीरीज को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, जो है अभी n/2 इंटू n प्लस में 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है बट हमने क्या कर दिया, उसकी पावर 2 कर दी। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इसकी पावर 3। अब इसका सम निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी है अभी, 10 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, जो कि 10 है। नंबर ऑफ टर्म वैल्यू पुट करो भी फॉर्मूले में, 10/2 10 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये 5 पे कटा, यहां आ जाएगा यानी 55 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/25। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 1 की पावर 3 अब इस टाइप की सीरीज है। इस टाइप की सीरीज को करने के लिए क्या फार्मूला है। अब देखो ये क्या है भाई, ये है भाई क्यूब है, सम ऑफ क्यूब ऑफ ओड नंबर। यानी अगर हमें ओड नंबर का क्यूब दिया हो तो उस सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला है भी हमारे पास n² 2n² - 1, ये फॉर्मूला है। अब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है 1 की पावर 3 3 की पावर 3, इसका सम निकालना है। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी है अभी, 2 है। वैल्यू पुट करेंगे, 2 की पावर 2 2 2 की पावर 2 - 1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 - 1, तो यहाँ आ जाएगा 7 यानी 28। तो 28 हमारा आंसर आ गया। अब मैं अगर इसको विदाउट फॉर्मूला करूं क्या होगा, 1 की पावर 3 है 1 हो जाएगा, 3 की पावर 3 यानी 27, तो ये हो गया 28। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मान लो, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है
अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो 1 की पावर 3 ये मैंने अलग कर दिया भाई। उसके बाद माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था भाई? ये था n/2, नहीं, ये फॉर्मूला था n² 2n² - 1, ये फॉर्मूला था। अब देखो नंबर ऑफ सीरीज, n की वैल्यू कितनी है भाई? 6। n की वैल्यू 6 कैसे आई? 1 से लेके 11 तक कितने ओड नंबर हैं भाई? 6 ओड नंबर है। कौन कौन से हैं भाई? 1 3 5 7 9 11, ये है भाई ओड नंबर, 10 की पावर 3 आएगी। अब देखो n की वैल्यू 6 है, 6 की पावर 2, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आ गए यहाँ 36 36 - 1, ये 36 आ गया, यहाँ 71 आ जाएगा, 36 दूना 72 - 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 25 26। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ माइनस है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, उसके बाद यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 की पावर, ये अंदर रह गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था भाई? ये स्टार्टिंग में हमने किया था n/2 n प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू कितनी है? 5/2, 5 और 1 6, इसका होल स्क्वायर, 2 3 6 यानी 15 का स्क्वायर, और 2 की पावर 3 बाहर पड़ा है, यहाँ आ जाएगा 8, और ये आ गया 225। 225 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1800 आ जाएगा। तो यहाँ क्या था? 225 माइनस में 1800 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 726। तो 726 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाएं पेपर में तो आपको इस मेथड से सोल्व करना है भाई। इसके बाद देखो इसके बाद हम करेंगे भाई जेपी सीरीज। तो अब हम करेंगे भाई जेपी सीरीज। अब देखो नंबर सिस्टम में दो टाइप की सीरीज थी, एपी सीरीज और जेपी सीरीज। एपी सीरीज हमने पहले कर ली है, अब हम जेपी सीरीज करेंगे। अब जेपी सीरीज क्या होती है अभी? इसका मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो मेरे पास एक सीरीज है 2 4 8 16 एंड सो, ये एक सीरीज है। अब ये सीरीज क्या है अभी? जेपी सीरीज है। जेपी सीरीज क्या होती है? जेपी सीरीज वो सीरीज होती है जिसका कॉमन रेशो जो है वो सेम हो। अगर किसी सीरीज में कॉमन रेशो सेम है तो वो जेपी सीरीज होगी। अब कॉमन रेशो क्या है भाई? कॉमन रेशो इसको R से डिनोट करते हैं, यानी दूसरी टर्म को अगर पहली टर्म से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं कॉमन रेशो।
अब कॉमन रेशो निकालेंगे इस सीरीज में कैसे, 4/2, 2 आ गया, 8/4, 2 आ गया, 16/8 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी इन सब का जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो कितना आ रहा है भाई, सेम आ रहा है, और वो आ रहा है भाई 2। कॉमन रेशो सेम है जो 2 है भाई। तो एपी सीरीज क्या थी, एपी सीरीज में क्या था, कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो एपी सीरीज थी। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है भाई, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वो था कॉमन डिफरेंस। तो जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी सीरीज होगी, और जिस सीरीज में कॉमन रेशो सेम है तो वो होगी भी जेपी सीरीज। अब देखो मान लो ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में मेरे से पूछ ली पांचवी टर्म कौन सी होगी, पांचवी टर्म कैसे निकालनी है। जेपी सीरीज में टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो है भी Tn इज इक्वल टू ARn-1। अब यहां पर Tn का मतलब है भी nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, A का मतलब क्या है भी, A का मतलब है भी फर्स्ट टर्म, उसके बाद R का मतलब है भी कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो अभी हमने निकाला है। उसके बाद n क्या है भी, नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, किसमें भी, जेपी सीरीज में। अब हमें पांचवी टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, T5 निकालना है हमें। A की वैल्यू कितनी है भी, 2, पहली टर्म 2 है, उसके बाद R हमने निकाला है कितना भी, 2 निकाला है, 2 आ गया। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है, 5, नंबर ऑफ टर्म, तो 2 × 2⁴, इसको मैंने लिख लिया 1 2 3, ये हो गया भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 क्या आ गया भी हमारा, पांचवी टर्म आ गई, किसमें भाई, जेपी सीरीज में। तो जेपी सीरीज में अगर टर्म निकालनी है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है भाई, उसके लिए फार्मूला है भाई ये, इस फार्मूले को आपको याद रखना है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।